यहाँ पर आज दे रहे हैं। थोड़ी देर आपसे बातचीत करेंगे और वो बातचीत करेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अभी आप जैसे भी यहाँ पर आए हैं, जैसे भी बैठे हैं, जब आप यहाँ से जाएंगे तो बिल्कुल बदल के जाएंगे। पर आपको बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा मानसिक रूप से। क्या आप तैयार हैं? सर्वप्रथम अपना परिचय दें। काफ़ी लोग पहली बार मिल रहे हैं। नाम राजेंद्र यादव। पिछले 28 साल से हम जॉब में हैं। आपके उत्तर प्रदेश सचिवालय में एज ए समीक्षा अधिकारी के रूप में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हमारी पोस्टिंग है। इसके साथ साथ हम आरसीएम बिजनेस को सीख रहे हैं। अभी हमने इस बिजनेस को सीखा नहीं है, अभी हम इसको लगातार सीख रहे हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा बिजनेस है कि जिसको हम साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में सीख नहीं सकते। आज लगातार हम इस बिजनेस को सीख रहे हैं। लोगों के माध्यम से सीखते हैं, आप लोगों के माध्यम से सीखते हैं, अपने गुरुओं के माध्यम से सीखते हैं, किताबों के माध्यम से सीखते हैं, इसकी कैसेट आती है, इसकी सीडी आती है, उसके माध्यम से सीखते हैं। YouTube पर बहुत सफल लोगों के वीडियो हैं, उसके माध्यम से सीखते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं जहाँ पर कामयाब लोग आते हैं, उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हर प्रोग्राम में नए दोस्त, नए साथी, अलग अलग अनुभव विचारधारा के लोग आते हैं, उनसे सीखने को मिलता है, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। ये जो सिस्टम है ये पीपुल इंडस्ट्री है। सितंबर 2016 में भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री को गाइडलाइन दे दिया है। चीजों को आप बारीकी से समझिएगा। सितंबर 2016 में भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री को हरी झंडी दे दिया है, इस इंडस्ट्री को कानून बना दिया है। और जिस दिन से ये कानून बन गया है, उस दिन से समाज में जो चिट फंड के रूप में काम करने वाली कंपनी थी और जो वास्तव में रियल डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग करने वाली कंपनी थी, दोनों के रास्ते अलग हो गए। रियल डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनी वो कहलाती है जो पैसे के साथ साथ किसी न किसी वस्तु का आदान प्रदान करती है। चिट फंड कंपनी वो कहलाती है जो हवा बेच देती है और पैसे ले लेती है और कहती है आपका पैसा 2 साल में, 5 साल में डबल हो जाएगा, 7 साल में तो ट्रिपल हो जाएगा और 10 साल छोड़ दिया तो उसका तो 5 गुना हो जाएगा। और पता चला 2 साल, 5 साल के बाद न वो कंपनी होती है, न पैसे निवेश कराने वाले लोग होते हैं। और ऐसे ही कंपनियों की वजह से सही कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो डाउन होता है। भारत सरकार ने सितंबर 2016 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गाइडलाइन दे दिया है। आप सभी के पास मोबाइल है, आप सभी गूगल पर जाइए, उस पर आप लिखिए डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016। बिल्कुल पूरा उसका जितने भी पेज का है उसमें सब आ जाता है। भारत का राजाज्ञा पत्र, नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया, उसमें लिख के आ जाएगा। जिस तरह से कोई भी शासनादेश जारी होता है, कोई भी राजाज्ञा जारी होता है पूरे हिंदुस्तान के लिए, वो चीज आपके सामने आपको मिल जाएगी। हम अपने काम के साथ साथ इस आरसीएम बिजनेस को क्यों चुने हैं, उसकी कुछ बातचीत आपसे शेयर करेंगे। आज गवर्नमेंट हमें जो इनकम देती है और ये बिजनेस जो हमें इनकम देता है, अगर दोनों को जोड़ के अगर हम आपसे बात करें तो लगभग हमारी हर महीने 2.25 लाख रुपए की इनकम इस बिजनेस और हमारे अपने काम से आता है। यानी हम हर महीने 2.25 लाख रुपए की इनकम लेते हैं। 1 लाख रुपए लगभग इनकम हम अपने जॉब से लेते हैं, क्योंकि एज ए गजेटेड ऑफिसर के रूप में हमने 28 साल से सेवाएं दे रहे हैं। फिर हमें ऐसे बिजनेस की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज हम उस पर बात करेंगे। अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पैसा एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के जीवन में होना अनिवार्य है। बातचीत करेंगे सर। हम कोई भाषण देने नहीं आए हैं, हम कोई नेता वक्ता नहीं है कि हम आपको भाषण देके चले आए। हम आपसे अपनी जिंदगी को डायरेक्ट रूबरू करने आए हैं कि हमने इसमें क्या किया और आप हमारी तरह से फॉलो करके, या वो सफल लोग जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं उनको फॉलो करके आप भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है, हर आदमी
को उसके अपने घर के लिए आजीविका को चलाने के लिए पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए सर? कोई ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में है जो जीवन को जी रहा है और उसके जीवन में बिना काम किए उसका जीवन चलता हो? ऐसा कोई है? और जब काम करता है, चाहे वो कोई भी काम करता हो, तो उसके घर में पैसा आता है। सही है? पैसा आता है, फिर ये पैसा क्या हो जाता है? एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बातचीत करते रहिए। पैसा खर्च हो जाता है? नहीं, रोक लीजिए। क्यों खर्च कर रहे हैं सर? रोक लीजिए, केवल कमाइए। संभव है क्या? नहीं। अच्छा, काम करने से आदमी गरीब हो जाता है या खर्च करने से गरीब हो जाता है? खर्च करने से, क्योंकि काम करने से तो पैसा आएगा, कमाने से इंसान गरीब नहीं होता है। खर्च